प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। मेरे प्यारे साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम एक श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। अंतर्हिते सस्नि से कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणी शोभा इष्ट प्रवास जनतान अबला जनस्य दुखाय नून मत मात्र सुदुख सहानी। मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है मूल बात ये है, तो अंतर्हित माने छिप जाने पर, अंतर्हित ससनी माने चंद्रमा के छिप जाने पर ये सब चीज़ें अभी बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेना है हम आप लोगों को, ये है जेपी सर संस्कृत क्लासेज यूट्यूब पे निःशुल्क शिक्षा चल रही है। और जय माँ सरस्वती। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, या कुंदेन्दु सार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन। इस तरह से सरस्वती माया दिष्टा वीणा पुष्पधारिणी हंस वाहन संयुक्त विद्यादान पुरुष में सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम ब्रह्मणे विश्वरूपी विशालाक्षी देहि विद्या सरस्वती। यानी मतलब ये है कि माँ सरस्वती सबकी वाणी में विराजे। ये हम माँ देवी माई से, भगवती माई से, इसमें नवरात्र पर भी चल रहा है, ये कामना कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये श्लोक हम लिखते रहे हैं। अंतर्हिते सस्नि सैव, अंतर्हिते सस्नि सैव अंतर्हिते सस्नि सैव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति संस्मरणी शोभा इष्ट प्रवास जनितानि इष्ट प्रवास जनतान्य बला जनस्य। कहानी मतलब ये है, दुखानी, अब लास्ट वाली लाइन ये है, दुखानी नूनमति मात्र सुदुह सहानी। तो इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक, जो कि टीजीटी सिलेबस में है, यहाँ पे हम टीजीटी लिख दे रहे हैं। टीजीटी में भी है ये आपका प्रवक्ता, और यूजीसी में भी आ जाएगा। कहने मतलब ये है कॉमन, हर जगह मिलेगा आपको। तो कहने मतलब ये है, इसमें आपका मिलेगा समासोक्ति अलंकार, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अंतर्हिते माने सस्नि माने चंद्रमा, अंतर्हिते सस्नि सैव कुमुदवती में माने चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। दृष्टम न नंदयति संस्मरणी शोभा। कहने मतलब चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी जो है मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है।
मतलब अब केवल संस्मरणीय शोभा मात्र रह गई है, केवल उसकी अब यादें ही रह गई हैं। हाँ, ये चीज़ है, मतलब स्मरण की केवल चीज़ रह गई है। कौन? चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी, वही चीज़ है। अंतर्हिते माने चंद्रमा के छिप जाने पर ससनी, यहाँ ससनी में आपका सप्तमी एक वचन हो जाएगा और अंतर्हिते में भी सप्तमी एक वचन। तो ये हो गया आपका सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। फिर कह रहे हैं इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखान नूनम अतिमात्र सुदुःसहानि। माने कहने मतलब इष्ट व्यक्ति जो है, प्रिय व्यक्ति जो है, जो अपना करीबी है, उसके चले जाने पर, मतलब पति, जैसे पति और पत्नी दो चीज़ हैं, तो पत्नी का जो है बल क्या होता है? पति होता है। तो वही चीज़ है, अगर पत्नी का जो बल है पति है, अगर वो नहीं है तो पत्नी क्या हो जाएगी? अबला हो जाएगी। तो बला जनस्य माने अबला जनस्य। इष्ट प्रवास जनितानि माने जब इष्ट, मतलब इष्ट लोग जो उसके हैं, जब चले जाएंगे तो पत्नी क्या हो जाएगी? अबला हो जाएगी। ये भाव है। फिर है दुखानी में जो दुख होता है, माने वही हाल है ना, जैसे लिखा होता है टेम्पो में पीछे, कहो कब आओगी, लिखो कब आओगी। मतलब एक पत्नी है जिसका पति परदेश गया हुआ है काफ़ी दिनों से, 8-10 महीना, 12-14 महीना, तो नहीं लिखता है, पीछे लिख रहा था कहो कब आओगे, लिखो कब आओ, इस तरह से। तो ये दुखान जो उसका दुख होता है, नूनम माने निश्चित रूप से, तो ये दुसह नहीं है। दुसह माने अत्यंत कष्टकारी, दुसह में भी सुदुसह है। हैं, एक होता है दुख, फिर है सुदुसह मतलब अत्यंत कठिन, और अत्यंत कठिन में भी और अक्षयता दिखाई दिए कि अत्यंत अतिमात्र सुदुसहानि, ये चीज़ है। मतलब अत्यंत बहुत भयंकर कष्टकारी होता है, न जिसमें आदमी न जी सके न मर सके, न जी सके न मर सके। तो वही चीज़ है इष्ट प्रवास जनितानि। यहाँ पूछा जा सकता है कि जो इष्ट प्रवास जनितानि दुख होता है वो कैसा होता है, तो उसमें आएगा आपका अति सुदुःसहानि। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका समासोक्ति अलंकार है और छंद आपका जो है बसंत तिलका है। उक्ता बसंत तिलका, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग। इसी तरह से अंतर्हिते सस्निशैव कुमुदवती में, अंतर्हिते सस्निशैव कुमुदवती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनमाति अति सुदुःसहानि। इस तरह से। तो ये आपका हो गया। अब इसमें शैव शब्द दिख रहा है ना, सा प्लस एव, ये जो शैव शब्द है यहाँ पे आपका बनेगा वृद्धि संधि, सा प्लस एव आपका वृद्धि हो जाएगा। अंतर्हिते, यहाँ एक सूत्र है ना, धातेर ही माने छिप जाने पर, धा को जो हा हो जाता है, तो यहाँ उसी सूत्र से हो जाएगा। ससनी माने चंद्रमा, कुमुदवती माने कुमुदनी। कुमुदनी जो है रात्र में खिलती है, चांदनी में खिलती है। तो यही हाल है कि एक तरफ नहीं, जिसे कहा गया याद तेक तो शिखरम पत्रोस्थीनाम आविष्कृतो पूरा अरुणो, वही इसमें भी है। मतलब एक तरफ जो है कुमुदनी जो है क्या हो रही है, चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी जो है अब संस्मरणीय शोभा माने अपनी शोभा को नहीं पा रही है, माने अब केवल याद मात्र चित्र रह गई है कुमुदनी, अब केवल उसकी यादें ही रह जाएंगी। अब फिर अब जब कमलनी खिलती है, कमलनी जो है, कमल जो है दिन में खिलता है और रात में कुमुदनी खिलती है। एक तरफ कुमुदनी कुम्हला रही है, अब एक तरफ जो है कमल खिल रहा है। वही हाल है जैसे एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है। जब प्रेमिका की शादी होने लगती है, एक तरफ तो बैंड बाजा बजता है, दूसरी तरफ जो प्रेमी होता है उसके हृदय पर क्या गुजरता है, तो वही हाल है। एक तरफ कुमुदनी, वही प्रेमी जो है कुमुदनी हो गया है इस समय, एक तरफ कुमुदनी क्या है, कुम्हला रही है, और एक तरफ जो है क्या है, कमल जो है
तो वो खिल रहा है इस तरह से। मतलब यह है कि अब वही हाल है ना, जैसे सूर्य एक तरफ या तेक तो शिखरम प्रतिरोधी नाम, एक तरफ सूर्य या तेक तो अस्ति शिखरम, तो प्रतिरोधी नाम माने चंद्रमा, पतियों का औषधि औषधि नाम। तो उसमें एक तरफ चंद्रमा जो है अस्त हो रहा है, एक तरफ सूर्य निकल रहा है। तो वही हाल है जब चंद्रमा जो है छिप जाने पर, अंतर्हिते ससनी से माने चंद्रमा के छिप जाने पर, ये चीज़ है। तो इसमें ये है कि चंद्रमा में जो है दुष्यंत का, और कुमुदनी में आपका, चंद्रमा में यहाँ ससनी माने चंद्रमा, चंद्रमा हो गए आपके दुष्यंत जी। चंद्रमा में दुष्यंत और कुमुदनी जो है, ये कुमुदनी जो है ये आपकी शकुंतला जी हो गई। ये एक तरफ सूर्य ये हो गई, एक तरफ ये हो गई शकुंतला जी। तो ये चीज़ है। तो चंद्रमा के चंद्रमा में दुष्यंत का, कुमुदनी में जो है शकुंतला का आरोप है, अतः समासोक्त अलंकार का सुंदर उदाहरण है। संस्मरणीय शोभा मानी कुमुदवती जो है, कुमुदनी जो है, जितना सुंदर शकुंतला दुष्यंत के रहने पर लग रही थी उतना सुंदर अब नहीं लग रही है। माने जितना सुंदर जो है शकुंतला जो है दुष्यंत के रहने पर लग रही थी उतना सुंदर अब नहीं लग रही है, मतलब कि अब कुम्हला जा रही है, ये कहने मतलब है। तो मेरे प्यारे साथियों ये है कि अंतर्हिते, इसमें आपका एक यश च भाव लक्षण लगेगा। अंतर्हिते ससनी में जो है आपका, यहाँ ससनी में आपका लगेगा यश च भावेन भाव लक्षणम। यहाँ हम सीधा नीचे लिखते रहे हैं, यश च भावेन भाव लक्षण, ये चीज़ है, ये हो गया। तो यही कह रहे हैं कि ससनी अंतर्हिते कुमुदनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। कब? जब चंद्रमा डूब गया। कब? जब चंद्रमा डूब गया तो कुमुदनी जो है अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदनी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। संस्मरणीय शोभा हो गई है। कौन? कुमुदनी। कुमुदनी क्या हो गई है? अब केवल संस्मरणीय शोभा हो गई है, तो बस याद की चीजें रह गई हैं। संस्मरणीय शोभा कौन हो गई है? कुमुदनी। वो शोभा, वो सुंदरता अब केवल याद करने की चीज रह गई है। चंद्रमा प्रियतम है, चंद्रमा अंतर्हित हो गया है। चंद्रमा की चांदनी से जो कुमुदनी को स्नेह मिल रहा था, कुमुदनी कुम्हलाएगी, एक डूब रहा है, एक वही हाल है। या तेक तो अशिखरम वाला नूनम माने निश्चित रूप से दुख में दुखी अतिशय जो दुसह है, जो दुसह है में भी दुसह रहे, जिसमें न मर पाए न जी पाए। अबला जनों का इस दुख इष्ट के प्रवास से अबला हो गया है, बला से अब अबला हो गया है। प्रेमी ही तो बल है, पति ही तो बल है, विवाहिता पत्नी के लिए उसका पति ही तो उसका बल है। इष्ट प्रवास जनताने दुखाने का विश्लेषण है। इष्ट प्रवास जनताने जो है, मेरे प्यारे साथियों, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले बोल दिए, क्योंकि जो याद था बोल दिए, लेकिन जो है अब लिखे भी हैं वही चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ है इष्ट प्रवास जनताने दुखाने का। इष्ट प्रवास जनताने ये जो है आपका, ये इष्ट प्रवास जनितानि, ये दुखानी का विशेषण है। ये विशेषण दुखानी का। इष्ट प्रवास जनितानि जो है आपका दुखानी का विशेषण है। अतिमात्र में जिस दुख में असहता है, अतिमात्र दुखम दूसरा नहीं, दूसरा वही हाल है। इस तरह से ये वीडियो संपन्न हुआ। नमः संस्कृत है। आप लोग हमारे चैनल बने रहिए। धन्यवाद। नमः संस्कृत है।